अर्जुन उवाच जायसी चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि ज्ञान बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में यूं क्यों लगा रहे हैं? मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहते हैं, आपके मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहते हैं कि आपके मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, कृपया स्पष्ट रूप से एक मार्ग बताइए जिससे मैं निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकूं। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मैंने पहले दो प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं। ज्ञान योग ज्ञानियों के लिए और कर्मयोग कर्म करने वालों के लिए उपयुक्त मार्ग है। नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धं समधिगच्छति। केवल कर्मों को शुरू न करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता और सिर्फ बाहरी संन्यास लेने से ही सिद्धि प्राप्त नहीं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों द्वारा सभी मनुष्य अनिवार्य रूप से कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। शिवयानवहस्ते ॐ शिवयानवहस्ते कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों को रोककर बैठता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है,
वो मोहग्रस्त और कपटी कहलाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके बिना आसक्ति के कर्म करता है, वही कर्मयोगी श्रेष्ठ माना जाता है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यः कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तुझे अपने निर्धारित कर्तव्य कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण भी संभव नहीं है। सहजज्ञाहजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वमेषे वोस्त्विष्टकामधुक्। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा, तुम लोग यज्ञमय जीवन अपनाकर उन्नति करो, यह तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञेश्वर एवं लोक कल्याण के लिए किए गए कर्म बंधन नहीं देते, लेकिन स्वार्थ के लिए किए गए कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर कर्तव्य कर्म करो। देवान् भावयतानि ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का कल्याण करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। इष्टं भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता। इष्टं भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता। यज्ञ से प्रसन्न देवता तुम्हें आवश्यक भोग प्रदान करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें अर्पित किए बिना अकेले उपभोग करता है, वह चोर के समान है। यद्यशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघम् पापाये पचन्त्यात्मकारणा।
जो लोग यज्ञ में अर्पित अन्न को ग्रहण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए भोजन बनाते और खाते हैं वे पाप का ही भक्षण करते हैं। नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न और जीवित रहते हैं तथा अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्तव्य कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। जान लो कि कर्म वेदों से उत्पन्न हुए हैं और वेद परम अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञमय कर्मों में स्थित रहता है। प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि के धर्म में चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रिय सुखों में लगा रहता है वह पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद पाता है, आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट रहता है, उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति का कर्म करने या न करने से कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता और वो किसी भी प्राणी पर अपने लाभ के लिए निर्भर नहीं रहता। तस्माद् सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए मनुष्य को बिना आसक्ति के निरंतर अपने कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनक आदि महापुरुषों ने कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए लोक कल्याण और दूसरों को सही मार्ग दिखाने के लिए भी तुझे कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। वो जो आदर्श स्थापित करता है, संसार उसी मार्ग पर चलता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है और न ही कुछ प्राप्त करना बाकी है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूं। यदि अहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करना छोड़ देंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं समाज में अव्यवस्था फैलाने तथा प्रजा के विनाश का कारण बन जाऊंगा। सद्दा कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पिरनी पुरुष भी बिना आसक्ति के लोक कल्याण के लिए कर्म करें। न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानं कर्म संगिना। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म में आसक्त अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं उचित आचरण करते हुए उन्हें भी अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही कराए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोखे तो मत कोई कर्ता मान बैठता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु, जो तत्वज्ञानी व्यक्ति प्रकृति के गुणों और कर्मों का भेद जानता है, वह समझता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालये। प्रकृति के गुणों से मोहित लोग कर्मों और उनके फलों में आसक्त हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को ऐसे अल्पज्ञ लोगों को भ्रमित या विचलित नहीं करना चाहिए।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके आत्मभाव में स्थित होकर आशा और ममता का त्याग करो। फिर चिंता, भय और मानसिक व्याकुलता से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तु मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ मेरे इस उपदेश का नित्य पालन करते हैं और दोष दृष्टि नहीं रखते, वे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यद्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। जो लोग मेरे इस उपदेश में दोष देखते हैं और उसका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से भ्रमित और अपने कल्याण के मार्ग से भटका हुआ समझो। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, इसलिए केवल दमन करने से अधिक लाभ नहीं होता। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय के विषयों में राग और द्वेष, घृणा स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहते हैं। मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसके कल्याण के मार्ग में बाधक है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। दूसरों के धर्म को भली भांति निभाने से अपना धर्म, चाहे उसमें कुछ कमी हो, अधिक श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरों का धर्म अपनाना भय और हानि का कारण बनता है। सावेजमः जमदं जलहये शार्याजमः ॐ शाबीजमः जमदं जलहये शार्याजमः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयबलादिव नियोजितः। अर्जुन पूछते हैं, हे वार्ष्णेय, फिर किसके द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य पाप कर्म करता है, जबकि वह स्वयं नहीं चाहता, फिर भी मानव बलपूर्वक उसे उस ओर धकेला जाता है। श्री भगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः
महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कामना, वासना और उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध ही मनुष्य का शत्रु है। रजोगुण से उत्पन्न ये कभी तृप्त न होने वाला और महान पाप का कारण बनने वाला शत्रु। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और गर्भ गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार कामना मनुष्य के ज्ञान और विवेक को ढक देती है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कौन्तेय, ये कभी न तृप्त होने वाली कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। ये ज्ञानियों की भी नित्य शत्रु है और अग्नि की तरह कभी पूर्ण नहीं होती। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां मन और बुद्धि कामना के निवास स्थान बताए गए हैं। इनके माध्यम से ये मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोह में डाल देती है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि यह कामना ज्ञान और विवेक का नाश करने वाली महान पाप रूपी शत्रु है। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, उनसे श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हे महाबाहो, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा को जानकर अपने मन को वश में करो और कामना रूपी इस कठिन शत्रु पर विजय प्राप्त